जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज का यह उपाय उन सभी माता पिताओं और युवाओं के लिए है जिनके घरों में विवाह की बातें बार बार रुक जाती हैं। रिश्ते आते हैं, पसंद भी होती है, पर कुछ न कुछ ऐसा घट जाता है कि सब कुछ अधूरा रह जाता है। कभी समय साथ नहीं देता, कभी ग्रह साथ नहीं देते और कभी किस्मत जैसे थम जाती है। ऐसे में मन में यही सवाल उठता है, आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे विवाह में बार बार अड़चन डाल रही है। आज मैं आपको ऐसा एक तांत्रिक नहीं बल्कि दिव्य वैदिक उपाय बताने वाला हूं जो तुलसी माता के आशीर्वाद से हर विवाह बाधा को जड़ से समाप्त कर देता है। भाग 1। विवाह में रुकावट का आध्यात्मिक कारण। जब कोई व्यक्ति विवाह योग्य उम्र तक पहुंचता है तो उसकी कुंडली में कुछ योग सक्रिय होते हैं। अगर ये योग शुभ ग्रहों से प्रभावित हों तो जल्दी और अच्छा रिश्ता बनता है, परंतु यदि शनि, मंगल, केतु या राहु जैसे ग्रह दोष बना दें तो विवाह में अड़चनें आने लगती हैं। यही नहीं, घर का ऊर्जा क्षेत्र भी बहुत मायने रखता है। अगर घर में कलह, अपवित्रता या नकारात्मक कंपन रहते हैं तो वे शुभ ऊर्जा को रोक देते हैं, और तुलसी माता का पौधा वही है जो इस नकारात्मकता को निगल कर घर में पवित्रता भर देती है। इसलिए तुलसी माता को गृह लक्ष्मी कहा गया है। भाग 2। तुलसी माता का महत्व। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, मैं जब भी धरती पर अवतार लूंगा तुम मेरे साथ जन्म नहीं लोगी। तुम्हारा स्थान वहां तुलसी के रूप में रहेगा। तुम ही वह शक्ति बनोगी जो हर घर को पवित्र करेगी। और तब से तुलसी माता को शुद्धता की देवी माना गया। तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि तुलसी ही वह माध्यम है जो हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाती है। जैसे तार बिजली तक करंट ले जाता है, वैसे ही तुलसी माता हमारी भक्ति को विष्णु भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए विवाह में रुकावटों को मिटाने के लिए तुलसी सबसे शक्तिशाली माध्यम है। भाग 3। उपाय करने का शुभ समय और नियम। यह उपाय किसी भी एकादशी के दिन किया जा सकता है, विशेष रूप से रमा एकादशी, देवउठनी एकादशी या मोहिनी एकादशी के दिन, क्योंकि इन दिनों तुलसी और विष्णु ऊर्जा का संयोग होता है। आप चाहें तो किसी शुक्रवार या पूर्णिमा को भी आरंभ कर सकते हैं। समय: सूर्यास्त के बाद जब आकाश में हल्का अंधेरा फैलने लगे। स्थान: अपने घर का पूर्व या उत्तर दिशा जहां तुलसी का पौधा रखा हो। व्रत नियम: उपाय करने से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मन को शांत करें। मानसिक स्थिति: यह उपाय तभी फलदायक होगा जब मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो। भाग 4। दीपक तैयार करने की विधि। अब सुनिए दीपक तैयार करने की संपूर्ण विधि। एक मिट्टी का नया दीपक लें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें, एक खड़ी बत्ती रुई की रखें। ध्यान रहे वह गोल ना हो। अब उसमें 2 लौंग डालें, यह ग्रह शांति और संवाद को बढ़ाते हैं। फिर उसमें एक चुटकी कुमकुम होली डालें, जो स्त्री सुख, सौभाग्य और विवाह का प्रतीक है। अब तुलसी माता के पास एक मुट्ठी सफेद तिल रखें। सफेद तिल चंद्रमा और शुक्र ग्रह को शांत करते हैं, जो विवाह में सहायक माने गए हैं। इन्हीं तिलों के ऊपर दीपक रख दीजिए। अब दीपक को जलाइए और शांत भाव से तुलसी माता के सामने बैठ जाइए। भाग 5। मंत्र जाप की विधि। अब आपको करना है मंत्र का जाप। यह मंत्र विवाह बाधा निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है। AUM महालक्ष्म्यै वृंदावनाय नमः। ओम महालक्ष्म्याय वृंदावनाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने मन में गिनते हुए बोलें। हर बार जब आप मंत्र बोलें तो अपने मन में अपने या अपने बच्चों का चेहरा लाकर कल्पना करें कि उनकी शादी सुखमय रूप से संपन्न हो रही है। घर में हंसी, मंगल ध्वनि और खुशियों की लहर है। भाग 6। प्रार्थना का गूढ़ रहस्य। जब जाप पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करें। प्रार्थना में यह भाव रखें, हे माता तुलसी, आप तो स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं। कृपा कर मेरे जीवन या मेरे बच्चों के जीवन से विवाह की सारी रुकावटें दूर कर दीजिए। कुंडली में जो दोष हैं, जो ग्रह अनुकूल नहीं हैं, वे आपके आशीर्वाद से शांत हो जाएं। हमारे घर में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रवाह हो। हमारे लिए योग्य वर या वधू शीघ्र प्राप्त हो। ध्यान रखिए, यह केवल शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि भावना और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है तब ब्रह्मांड स्वयं हमारी बात सुनता है। भाग 7।
परिक्रमा का विधान मंत्र और प्रार्थना के बाद तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ मन ही मन बोलें, हे माता, यह परिक्रमा मैं अपनी विवाह बाधा के निवारण के लिए कर रही हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद दीपक के सामने कुछ देर मौन बैठें। वह मौन आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का क्षण होता है। भाग 8। 21 दिनों का नियम। इस उपाय को लगातार 21 दिन करें। हर दिन वही प्रक्रिया, वही भावना। 21वें दिन आप देखेंगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगा है। शादी की बात आगे बढ़ने लगेगी या कोई नया प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप से आ सकता है। कई बार लोग कहते हैं, पंडित जी, 10 दिन में ही रिश्ता तय हो गया। क्योंकि जब ऊर्जा संतुलित होती है तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। भाग 9। उपाय का ज्योतिषीय रहस्य। तुलसी माता का संबंध विष्णु ऊर्जा से है और विष्णु ग्रहों में गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति विवाह, संतान और ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जब तुलसी के माध्यम से हम विष्णु से जुड़ते हैं तो गुरु ग्रह स्वतः बलवान हो जाता है। सफेद तिल शुक्र ग्रह को सशक्त करते हैं, जो विवाह सुख के प्रतीक हैं। लौंग मंगल ग्रह को शांत करते हैं, जिससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। कुमकुम स्त्री शक्ति को जगाता है, जिससे घर की स्त्रियों में सौभाग्य और आकर्षण बढ़ता है। और जब यह सब साथ आता है तो विवाह की रुकावटें स्वतः हट जाती हैं। भाग 10। सावधानियां हैं और नियम। दीपक बुझाने के लिए फूंक न मारें, उसे स्वयं जलने दें। तुलसी माता के पास जूते या चप्पल पहनकर न जाएं। उपाय करते समय मन में क्रोध, नकारात्मकता या अपवित्र विचार न लाएं। अगर किसी दिन आप यात्रा में हैं तो उस दिन मन ही मन तुलसी माता को प्रणाम करें और मंत्र का जाप कर लें। 21वें दिन तुलसी माता को दूध, कुमकुम और जल से विशेष पूजन करें। भाग 11। एक प्रेरक कथा। एक बार एक मां मेरे पास आई। उसकी बेटी 32 वर्ष की थी, सुंदर, पढ़ी लिखी, पर रिश्ते टिकते नहीं थे। मैंने उसे यही तुलसी उपाय बताया। वह बोली, पंडित जी, मैं रोज करती रहूंगी। 21 दिन बीते और 22वें दिन उसे एक रिश्ता आया। बात चली, कुंडली मिली और आज वे दोनों बहुत सुखी हैं। उस मां ने कहा, पंडित जी, मुझे अब विश्वास हो गया कि तुलसी माता जीवित देवी हैं। और सच कहूं तो जो श्रद्धा से उपाय करता है, तुलसी माता उसे कभी निराश नहीं करती। भाग 12। वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या। अगर आप इसे आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी एक पवित्र औषधीय पौधा है जो वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा और हानिकारक गैसें सोख लेता है। जब आप उसके पास दीपक जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित होती है और सकारात्मक आयन वातावरण में बढ़ते हैं। यही वातावरण की ऊर्जा आपके अवचेतन मन को शांत करती है, जिससे आपके विचारों में स्पष्टता आती है और निर्णय बेहतर होते हैं। और जब मन शांत होता है तो रिश्ते भी सहजता से बनने लगते हैं। भाग 13। संकेत जिनसे पता चलेगा कि उपाय फल दे रहा है। अगर आप यह उपाय सही भावना से करते हैं तो कुछ दिव्य संकेत दिखने लगेंगे। सपनों में मंदिर, दीपक या तुलसी के पत्ते दिखना, मन में शांति का बढ़ना, घर के वातावरण में मिठास और संवाद में सुधार, अचानक से किसी रिश्तेदार या मित्र द्वारा नया विवाह प्रस्ताव आना, ये संकेत हैं कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। भाग 14। तुलसी माता को अर्पण। 21वें दिन तुलसी माता को भोग लगाइए। दूध, मिश्री और तुलसी पत्तों का मिश्रण। साथ में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें। अंत में तुलसी माता से कहें, मां, यह उपाय मैंने आपकी कृपा से पूरा किया है। कृपा कर हमारे जीवन में मंगल रच दीजिए। प्रिय दर्शकों, तुलसी माता के आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं। यह उपाय विश्वास, श्रद्धा और सात्विकता पर आधारित है। अगर आप इसे पूरे मन से करते हैं तो विवाह ही नहीं, जीवन की हर रुकावट मिट जाएगी। याद रखिए, जहां तुलसी माता हैं वहां दरिद्रता, कलह या ग्रह बाधा नहीं टिकती। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में शीघ्र ही शुभ समाचार आए, बाजे बजे, मंगल गीत गूंजे और तुलसी माता आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य बरसाएं। घर में दरिद्रता या धन रुकावट के लिए तुलसी धन आकर्षण विधि। प्रत्येक एकादशी या शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर घड़ी की दिशा में 11 परिक्रमा करें। मंत्र,
AUM नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देहि नमः। तुलसी के नीचे एक पीले कपड़े में हल्का गुड़ और चावल रख दें और प्रार्थना करें कि घर में धन की वर्षा हो, लक्ष्मी माता का स्थायी निवास बने। फल, इस उपाय से धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें खत्म होती हैं, व्यापार, नौकरी या धन संबंधी कार्यों में गति आती। पारिवारिक कलह और नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए तुलसी अग्नि प्रयोग विधि। हर रविवार की संध्या तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा कपूर डालें। फिर तुलसी के चारों ओर 3 बार जल से घेरा बनाएं और यह मंत्र बोलें, AUM तुलसी देव्यय नमः, सर्व रोग निवारण्याय नमः। इसके बाद पूरे घर में उस दीपक की लौ का प्रकाश चारों कोनों में दिखाएं। फल, यह प्रयोग नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और घरेलू झगड़ों को दूर करता है। घर में एक शुद्ध दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। संतान प्राप्ति और दाम्पत्य सुख के लिए तुलसी संग प्रयोग विधि। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के पास दूध से शंख में जल भरकर अर्पण करें। फिर तुलसी के पौधे को प्रणाम करके यह मंत्र बोलें, AUM श्री वृंदाय नमः। यह प्रयोग पुत्र लाभ और वैवाहिक सौहार्द के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। फल, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, घर में बच्चे का शुभ समाचार आता है और वैवाहिक जीवन मधुर बनता है। नौकरी और सफलता के लिए तुलसी पत्र साधना विधि। प्रत्येक सोमवार या बुधवार की सुबह तुलसी के 11 पत्ते तोड़ें, बिना छुरा या कैंची के, हाथ से ही। फिर उन्हें शुद्ध जल से धोकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। मंत्र बोलें, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद उन पत्तों में से एक तुलसी पत्र अपने पर्स या जेब में रखें। फल, इससे मन शांत रहता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, साक्षात्कार, प्रमोशन और काम में सफलता मिलने लगती है। रात के समय तुलसी पूजन का रहस्य। लक्ष्मी आगमन प्रयोग विधि। रात्रि में शुक्रवार को 8 बजे के बाद तुलसी माता के सामने कपूर और देसी घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। मंत्र बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्याय नमः। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हुए कहें, मां लक्ष्मी कृपा की वर्षा करें, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। फल, कहा जाता है कि जिस घर में शुक्रवार की रात तुलसी पूजन होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। गृह दोष और पाप निवारण के लिए तुलसी माला ध्यान